Hello students, welcome to आई एग्जाम भी. दिस इज सोनल सकलानी. सो DSSB हॉर्टिकल्चर के एस्पिरेंट्स, उनके लिए हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम शॉर्ट टाइम में कोई भी एक क्रॉप को एक्सप्लेन करते हैं, उसके मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. अब DSSB वाले स्टूडेंट्स मोस्टली आजकल यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा. देखिए, एग्जाम जब भी होगा आपको मेहनत करते रहना है कंसिस्टेंटली. बीच में अगर आप थोड़े से भी ढीले पड़ गए कि एग्जामिनेशन अभी डेट आई नहीं है, हम प्रिपरेशन नहीं करते हैं, तो वहीं पर आप चूक जाओगे और सारे लोग आपसे आगे निकल जाएंगे. तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, किस पे ध्यान देना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए. वैसे जो पूरा सेशन होगा उसके कंप्लीट होने पे आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा, लेकिन उससे पहले आप अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं कि आपको इसका आंसर आता है कि नहीं. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एविडेंट है, ग्लैडियोलस ही आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है. ठीक है, टाइप ऑफ फ्लावरिंग क्रॉप्स. अभी हम फ्लावरिंग क्रॉप्स के बारे में ही सारा पढ़ रहे हैं. So starting with the general introduction. जनरल इंट्रोडक्शन में है इसका नेम, दैट इज योर ग्लैडियोलस. साइंटिफिक नेम ग्लैडियोलस स्पीशीज. ठीक है, डॉट यहाँ पर लगता है. क्रोमोसोम नंबर इज 30 एंड फैमिली इज इरिडिएसी. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू बिकॉज एग्जामिनेशन में फैमिली पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जामिनेशन. ठीक है, किस तरह का फ्लावर है? इट्स बेसिकली योर ऑर्नामेंटल प्लांट और बहुत ही पॉपुलर ऑर्नामेंटल प्लांट है. बुकेज वगैरह में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसे बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग स्टिक, और जो फ्लावरिंग पैटर्न है ना उसकी वजह से भी इसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. तो एज अ कट फ्लावर, एज अ बुके, इन सब चीज़ों के लिए ये यूज़ किया जाता है फ्लावरिंग स्पाइक्स की वजह से. ठीक है, ओके. नेक्स्ट थिंग इज, अरे चला गया. वेरी कॉमनली ग्रोन इन द गार्डन्स, इजी टू ग्रो इन प्लेसेस, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस. अलग अलग तरह की सॉइल में भी ये ग्रो किया जा सकता है एंड कैन बी डिस्प्लेड इन पॉट्स एज वेल. प्रोपगेशन में अगर हम आ जाएं तो प्रोपगेशन का ही क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था. ठीक है, सो प्रोपगेशन इसमें कॉम्स ये दिख रहे हैं आपको ऐसे. कुछ लोग हैं ना जो लेमन लैंग्वेज में इसे ऐसे भी बोलते हैं कि आलू होता है, तो उनकी लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हो कि आलू से ये ग्रो किया जाता है. ठीक है, बट बीइंग एन एग्रीकल्चरिस्ट आप आलू नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि कॉम से इसे ग्रो किया जाता है, प्रोपगेशन किया जाता है. एंड ये इसके कॉमलेट्स हैं छोटे छोटे, इनसे भी प्रोपगेशन किया जाता है. ठीक है, so different size of combs are available through which it is commercially propagated. बेड साइज कितना होता है? 6x2 मीटर का प्रिपरेशन किया जाता है बेड का, और उसमें कितने डेप्थ में? 5 सेंटीमीटर की डेप्थ में इसे लगाया जाता है. ठीक है, कॉम को पूरा नीचे 5 सेंटीमीटर तक नीचे डालेंगे तभी वो ठीक से जर्मिनेट कर पाएगा. ठीक है, स्पेसिंग अगर हम देखें तो 40x25 सेंटीमीटर की स्पेसिंग भी रखी जाती है और कुछ जगह पर 25x25 सेंटीमीटर की स्पेसिंग भी रखी जाती है. इसके अलावा इसको सीड से भी ग्रो करते हैं हम. ठीक है, सीड से हमारा मेनली पर्पस क्या होता है? जब भी हमें न्यू कोई वेराइटी बनानी होती है, वेरिएशन लाना होता है फॉर योर डिफरेंट रिसर्च पर्पसेस, तब हम सीड से प्रोपगेशन करते हैं. वैसे जो इजियर मेथड है दैट इज थ्रू योर कॉम्स. ऑलराइट, देन कमिंग टू योर स्पेशल जो इसमें प्रैक्टिसेस की जाती हैं दैट इज ऑफ स्टेकिंग. ठीक है, पहले तो इसमें क्या करते हैं? अर्थिंग अप करते हैं. जब ये छोटे होते हैं थोड़े, प्लांट का जब साइज थोड़ा छोटा होता है उस टाइम पे अर्थिंग अप करते हैं. अर्थिंग अप क्यों किया जाता है? सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो हर्बेशियस ही स्टेम है इसकी. ठीक है, वुड नहीं है उसमें, हर्बेशियस स्टेम है, इसीलिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लॉजिंग ऑफ हो जाएगी. तो उससे प्रिवेंट करने के लिए जब थोड़ा कम साइज होता है देन वी गो फॉर अर्थिंग अप फॉर यंगर प्लांट्स. The spikes start elongation and earthing up the bases will provide the support. लेकिन जब थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब इतना आप देख सकते हो साइज और उनमें फ्लावर्स आने लगेंगे, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा हेवी हो जाता है. हेवी होने की वजह से ज़्यादा चांसेस है कि ये नीचे गिरने लगेगा. तो तब क्या प्रोवाइड करेंगे? हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ योर स्टेकिंग, जिसमें स्टिक्स लगा देते हैं, या फिर कोई कुछ जगह पर क्या है ना वायर्स भी लगाए जाते हैं, तो वायर के थ्रू भी कर सकते हैं.
बोल रही. So that is your special operations that are done here. अपार्ट फ्रॉम दैट आफ्टर हार्वेस्टिंग इसमें क्या किया जाता है, पल्सिंग. अब ये पल्सिंग ना सिर्फ इसी में नहीं है, और भी जो हमारे कट फ्लावर्स होते हैं उनमें भी पल्सिंग की जाती है. और ये पल्सिंग का जो क्वेश्चन है ये आपका IBPS AFO में भी आया था. एंड माइंड दिस थिंग कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करेंगे ना सारे एग्जामिनेशंस के, नॉट जस्ट एक एग्जामिनेशन का, सारे अगर आप करके देखोगे ना तो ऐसा आपको मिलेगा कि एक एग्जामिनेशन के क्वेश्चन ना दूसरे किसी एग्जामिनेशन में रिपीट किए जाते हैं. ठीक है. सो आपके लिए ज़्यादा अच्छा यही होगा कि अगर आपको कहीं से भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस दिखाई देते हैं ना, या तो आपके स्टेट के जो एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, या फिर किसी दूसरे एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं, होने के चांसेस होते हैं. इसलिए हमेशा गो थ्रू द क्वेश्चंस, गो थ्रू एनी काइंड ऑफ एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं तो मतलब जरूर पढ़िएगा. ठीक है. तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये पल्सिंग वाला, ये IBPS AFO में आया था. क्या होता है पल्सिंग? पल्सिंग बेसिकली जो वास्ट लाइफ होती है, मतलब आपने कट फ्लावर ले लिया, ठीक है, अब वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, मुरझाने लगता है ना, थोड़े टाइम बाद विल्टिंग होने लगती है. सो इसकी जो वास्ट लाइफ है वो इंक्रीज करने के लिए हम इसको सॉल्यूशन में डालते हैं कि स्पेशल सॉल्यूशन. क्या किस चीज़ का स्पेशल सॉल्यूशन? 20% ओके 200 ppm 8 हाइड्रोक्विनोन सिट्रेट. ठीक है. 20% यहाँ पर सुक्रोज था तो वो मिट गया थोड़ा हमारा. ठीक है. सुक्रोज प्रोवाइड किया जाता है, 20% सुक्रोज प्लस 200 ppm ऑफ 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन सिट्रेट को डाला जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है, और फिर हमारे जो भी कट फ्लावर्स हैं इनको इसमें डाल देंगे. घर में भी कर सकते हो अगर इफ यू गेट दीज केमिकल्स, तो घर में भी आप अगर ऐसे लगाएंगे तो इसका जो वास्ट लाइफ है थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. सो दैट इज योर पल्सिंग. देन कमिंग टू योर इंसेक्ट पेस्ट, ग्लैडियोलस के क्या क्या होते हैं इंपॉर्टेंट से, लूपर्स एंड सेमी लूपर्स आर सीन देयर, कटवर्म्स आर सीन देयर एंड ग्रब्स. तो ये क्या करते हैं, लीव्स को बेसिकली कट कर देते हैं, जिसकी वजह से लीव्स को कट कर देते हैं, कभी कभी फ्लावर्स पे भी अटैक करने लगते हैं, तो मेजरली तो लीव्स को कट कर देते हैं, डिफोलिएशन का काम. ठीक है. So these are your insect pest. And if we talk about the diseases in gladiolus, तो एक फ्यूजेरियम विल्ट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके सारे ग्लैडियोलस के प्लांट है, और विल्टिंग के इनमें धीरे धीरे सिम्टम्स दिखाई देने लगे, ये डेड होने लगा है जैसे जैसे स्प्रेड हो रहा है. ठीक है. सो दैट इज कॉज्ड बाय फ्यूजेरियम ग्लैडियोलाई. और दूसरा बैक्टीरियल स्कैब देखने को मिलता है, तो ये कॉम्स में आपको दिख रहा है स्कैब टाइप का आपका जो इफेक्टेड पार्ट है, दैट इज योर बैक्टीरियल स्कैब कॉज्ड बाय बुरखोल्डेरिया ग्लैडियोलाई. थोड़े अजीब अजीब से साइंटिफिक नेम्स भी होते हैं, तो दैट इज योर बुरखोल्डेरिया ग्लैडियोलाई. याद ना हो रहा, प्रोनाउंसिएशन ना हो पा रहा हो, लेकिन वो याद कर लेना एग्जामिनेशन में अगर ऐसा कुछ आए अजीब सा टिपिकल सा नेम, तो वहाँ पर मार्क करने के लिए इजी होता है, क्योंकि MCQ टाइप के क्वेश्चंस ही आपको करना है, वहाँ पर सब्जेक्टिव तो होते नहीं है कि आपको स्पेलिंग लिखनी है. तो व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्टिव टाइप तो थोड़ा ईजी होता है कभी कभी अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाए. ठीक है. सो दैट वॉज इट अबाउट दी ग्लैडियोलस. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वो मैंने आपको सारे यहाँ पर बता दिए हैं. ऐसे ही और सारे जो बहुत सारे नोट्स हैं, इट्स नॉट जस्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बट आपका इतना सारा वास्ट सिलेबस है, उसके बहुत सारे नोट्स हैं, और ये बहुत सारे नोट्स आपको कहाँ पर एक ही जगह पर अगर चाहिए तो यू कैन टेक द कोर्स फॉर दैट. ठीक है. नोट्स प्रोवाइड होंगे, कोर्स वीडियोस प्रोवाइड होंगी, इसके साथ साथ आपको चैप्टर टेस्ट एंड द मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी एक ही जगह पर, पूरा कंप्लीट पैकेज यू विल गेट फॉर DSSB SO हॉर्टिकल्चर. अगर आप चाहते हो कि और भी मैं ऐसे ही टॉपिक्स लूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कौन कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए कि नेक्स्ट वीडियोस में आते रहें, और किसी भी तरह का डाउट क्वेरी हो तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.